हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं। ये किस तरीके से ये वीडियो शेयर की जा रही हैं, एक दूसरे के साथ किस तरीके से पहुंचाई जा रही हैं, और फिर इस वीडियो को किस तरीके से फैलाने का पूरा एक एजेंडा दिया जा रहा है। अजहर मिशवानी साहब अगर ये काम ना करते तो शायद इस हवाले से ये तहकीकात होनी चाहिए थी, ये इस खबर पर मजीद काम होना चाहिए था कि इसके पीछे एजेंडा किसका हो सकता है। क्या इसके पीछे जो है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, किसी एक जमात को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, या कोई और चीजें इसके पीछे कारफरमा हो सकती हैं। लेकिन इसको तहकीकात किए बगैर ये फुटेज, ये वीडियो अगर अजहर मिशवानी साहब जो हैं वो इसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर इसको ट्विटर पर डालते हैं, फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं, उससे कुछ चीजें मशकूक हो जाती हैं। मशकूक ये होती हैं कि पहली बात यह है कि ये दो एंकर के पास फुटेज थी, इमरान अरशद साहब के पास थी, और ये फुटेज जो है जिसपे इमरान अरशद साहब का एक वहां पे खड़ा हुआ बीपर है, दूसरा बीपर है राज साकिब साहब का। ये दोनों साहिबान के पास से अगर वीडियो नहीं है तो तीसरे साहब जो वीडियो को लीक करते हैं या वीडियो को फैलाते हैं, वो किस एजेंडे पे वहां पर मौजूद थे, वो वहां पे क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था कि किसी तहकीकाती स्टोरी में जहां पे दो जर्नलिस्ट किसी तहकीकाती स्टोरी के लिए गए हों तो वहां पे वो अपने कैमरों के साथ मौजूद हों और वो अपने कैमरे इस्तेमाल कर रहे हों। अब बाज जो मालूमात ये भी हैं कि कुछ एक साहब जो वहां पे फुटेज बना रहे थे वो वहां से जो है वो फुटेज लेकर गायब हो गए। अब देखना यह है कि आखिर इसके मकासद क्या हो सकते थे। फिर सवालात ये उठाए जा रहे हैं, मियां इमरान अरशद साहब की साख के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। न्यू के हवाले से कहा जा रहा है कि ये खबर हमारे पास थी, हमने नहीं चलाई, हमने इसको रोक लिया, और फिर सोशल मीडिया का जो अजहर मिशवानी साहब को पता नहीं किसी जिन ने दे दी जिसने फौरी ये फुटेज चला दी और इसके ऊपर एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि बतौर जर्नलिस्ट अगर इस बात का जायजा लिया जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई भी जमात, कोई सियासी जमात या कोई गिरोह अगर इस तरीके से बैलेट पेपर छापे, उतने भोंडा तरीके से वो छापना शुरू कर दे। इलेक्शन को गुजरे कई रोज हो चुके हैं जहां पे इंतखाबी नतायज सामने आ चुके हैं, बैलेट पेपर जो छापे गए हैं जो उस हल्के के लिए मौजूद होते हैं उनकी एक पूरी तादाद मौजूद होती है, उससे ज्यादा बैलेट पेपर छापे जाते हैं, फिर हल्के में जो कास्टिंग वोट होती है वो कितनी हुई है वो पूरी कौम के सामने है, बाकी बैलेट जो है वो उस इदारे के पास जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होते हैं। अगर किसी ने कोई उसमें रद्दोबदल करना ही हो तो उसे वहां से मानसरे से चल के आके लाहौर में बैलेट पेपर छापने की आखिर जरूरत क्यों महसूस की गई, ये एक सवाल है। और दूसरी तरफ सवाल है कि अगर इसका फायदा कौन उठाना चाहता है, एक जमात या दूसरी जमात। फिर तीसरी बात यह है कि क्या इतनी ही यानी अंधेर नगरी हो सकती है, इतनी जालत हो सकती है। बतौर जर्नलिस्ट मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि कोई बंदा एक इस तरीके से खुलम खुला कोई चीज गलत काम करने जा रहा हो और वो सड़क पे खड़ा होकर ओपनली ये काम करना शुरू कर दे और हम बतौर रिपोर्टर अंदर चले जाएं, जाके वीडियो मजे से बना रहे हैं और अपना काम शुरू कर दें। तो मैं समझता हूं इसमें बहुत सारे सवालात थे जिसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन इसको सोशल मीडिया पर डाल के इस सारे प्रोसेस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया उससे ये मोटिव नजर आता है कि ये सारी जो स्टोरी थी इसके पीछे कुछ मुहरकात थे, कुछ जर्नलिस्ट, दो जर्नलिस्ट जो है हमारे, उनको इस बारे में कायल किया गया या उनको इस बारे में आगाह किया गया या उनको इन्फॉर्म करके वहां ले जाया गया और फिर उसके बाद उनकी स्टोरी फाइल किए बगैर, उनकी स्टोरी नशर किए बगैर एक पूरा बयानिया बना दिया गया। हमारे पास अगर स्टोरी हकायक पर मबनी होती हम इसको जरूर चलाते, अगर तहकीकात की जरूरत ना होती हम इसको उसी वक्त चला देते, इस पर कोई हमें डर की बात नहीं थी। और अगर कोई खास सियासी जमात इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हम उसको भी बेनकाब करने की कोशिश करते, लेकिन महज किसी एक स्टोरी जो मुकम्मल स्टोरी ना हो, ना मुकम्मल हो, उसके बारे में चंद विजुअल सामने आने के बाद उसकी तहकीकात किए बगैर, जाने बगैर किसके मोटिव्स क्या हैं, पीछे मुहरकात कौन है, इस प्रेस वाले के मकासद क्या हो सकते हैं, इसके बगैर इस स्टोरी को नशर करना एक साफ्ती इदारे के लिए, एक मीडिया हाउस के लिए कितना जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अब देखना यह है, सवाल ये पैदा होता है, ये सारी चीजें जो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये मौजूद हैं, कितने वक्त किस टाइम पर दोनों हमारे एंकर साहबान मेरे पास आते हैं। और मेरा बुनियादी सवाल तो ये है कि हमारे एंकर स्टोरी फाइल करें, यकीनी बात है उन्हें फाइल करनी चाहिए। एक दूसरे एंकर किसी दूसरे इदारे में जाके अगर स्टोरी फाइल करने की कोशिश करते हैं तो इसके पीछे ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं, और उस स्टोरी को नशर करवाने की कोशिश करते हैं उसके पीछे ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं। बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एक जो इन मामलात को देखने के हवाले से एडिटोरियल के लिहाज से मेरा काम है ये देखना कि कोई किसी और इदारे का रिपोर्टर, किसी और इदारे का साफी अगर मेरे इदारे में आके कोई ऐसी खबर चलवाने की कोशिश करता है उसका जायजा लेना मेरा